नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है अर्निंग सीजन, और अर्निंग सीजन हो चुका है शुरू। चौथे तिमाही के नतीजे कंपनियां जारी करना शुरू कर चुकी हैं और टीसीएस ने अपने चौथे तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे जारी तो हो गए हैं, हालांकि 10 अप्रैल को जब नतीजे जारी हुए तो शेयर बाजार की छुट्टी थी, बाजार में कामकाज नहीं हो रहा था। लेकिन 11 अप्रैल को जब बाजार खुलेगा तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है आईटी स्टॉक्स के लिए। नतीजे कैसे आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। अनुमान से थोड़े कमजोर रहे हैं नतीजे। ब्रोकरेजेस का जो अनुमान था, बाजार का जो अनुमान था, उससे थोड़े नरम मिजाज के नतीजे बताए जा रहे हैं। डिटेल में आपको नतीजे बताते हैं और उसके बाद इस वीडियो में आगे एक्सपर्ट व्यू भी आपको मिलेगा। अरुण केजरीवाल जी देखिएगा कि क्या कह रहे हैं टीसीएस के नतीजों को लेकर के, आईटी स्टॉक्स पे कितना फर्क पड़ सकता है। तो फिलहाल मैं एक बार डिटेल में आपको नतीजे बता देती हूँ। मार्च तिमाही का जो रिजल्ट है, अगर उसको देखा जाए तो वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को क्वार्टर 4 में 12,293 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट मिला है। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 1.67% कम है। पिछले साल यानी मार्च 2024 तिमाही में मुनाफा था 12,502 करोड़ रुपए। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करेंगे यानी कुल कमाई की, तो ये बढ़ गई है 64,579 रुपए पर आ गई है टीसीएस की चौथे तिमाही की रेवेन्यू। टीसीएस की कुल कमाई यानी रेवेन्यू पिछले साल जो थी वो 61,237 करोड़ रुपए पर थी, यानी पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। इस तिमाही में कंपनी का जो कुल खर्च रहा है उसके ऊपर भी एक नजर डालिए। ये रहा है 49,105 करोड़ रुपए। पिछले साल में 45,545 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च इस बार किया है कंपनी ने। एक बड़ी खबर टीसीएस से जुड़ी और है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है कंपनी ने रिजल्ट जारी करते हुए, और टीसीएस ने अपने शेयर होल्डर्स को 30 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इससे पहले दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 10 रुपए का अंतरिम और 66 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया था। तो एक बार फिर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। 30 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। रिकॉर्ड डेट हालांकि अभी तक घोषित नहीं की है टीसीएस ने। इसके अलावा पूरा साल कंपनी का कैसा रहा, रिजल्ट के आंकड़ों के मुताबिक अगर ये समझा जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूरे साल टीसीएस ने 48,797 करोड़ रुपए का मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाया है, जो कि बीते साल से लगभग 6% ज्यादा है। इसके अलावा साल भर में कंपनी की जो कुल रेवेन्यू रही है वो 2.55 लाख करोड़ रुपए रही है, और वहीं जो खर्च है वो 1.93 लाख करोड़ रुपए का रहा है। 9 अप्रैल को जो टीसीएस का शेयर बंद हुआ था, एक बार उसके ऊपर भी नजर डालिए, क्योंकि 11 अप्रैल को जब बाजार खुलेगा तो टीसीएस के नतीजों का असर न सिर्फ टीसीएस के स्टॉक पर पूरे आईटी सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 9 अप्रैल को जब टीसीएस का शेयर बंद हुआ था तो उसकी वैल्यू थी 3,246 रुपए की। 2025 में अब तक अगर देखा जाए तो शेयर में 21% की गिरावट आ चुकी है, और ओवरऑल भी अगर आप आईटी सेक्टर को देखेंगे तो बहुत अच्छी चाल नहीं दिखा रहा है शेयर बाजार में इस समय आईटी सेक्टर, और इसलिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है टीसीएस के रिजल्ट जो कि जारी हो चुके हैं। हालांकि इन रिजल्ट्स को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, देखिए आगे। अरुण केजरीवाल जी से जब हमने इस रिजल्ट के बारे में बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया। जो नतीजे आने का समय शुरू हो गया है, और हाल ही अभी कुछ मिनटों पहले ही टीसीएस का नतीजा आया था, जो मैं पूरा अभी तक देख नहीं पाया था, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं हैं, और इसका इम्पैक्ट आईटी पर कल देखने को मिलेगा। जब पूरा बाजार अगर बढ़ता है तो आईटी शायद उसमें उस तरीके से शामिल ना हो। जी बिल्कुल सर, रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं बता भी देती हूँ कि 2% से जो है वो नेट प्रॉफिट घट गया है टीसीएस का। अनुमान से कमजोर नतीजे रहे हैं कि नतीजे शुरू हो चुके हैं। टीसीएस का रिजल्ट आया है, उम्मीद से कुछ न कुछ नरम आए हैं रिजल्ट, तो इसको लेकर पूरे आईटी क्षेत्र में दबाव हो सकता है। हालांकि आईटी क्षेत्र में पिछले कई सत्र से, मेरे ख्याल से 8-10 दिन से आईटी में पिटाई देखी जा रही है। उसके बावजूद शायद कल आईटी में रिकवरी देखने को न मिले, क्योंकि पहला नतीजा बाहर आ गया है।